दोस्तों, आपका गोपाल का नमन। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं लोगों की नजरों में। अक्सर प्रायः सुनते होंगे आप लोग, शगुन है, अपशगुन है, ट्रेडिशंस हैं, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं। और ये आज नहीं, ये सदियों से चली आ रही हैं। वो एक अलग बात है कि इनको हम अंधविश्वास की कैटेगरी में रखें या ट्रुथ की कैटेगरी में रखें, तथ्य माने इनको, क्या माने, कैसे माने, ये सब एक बिल्कुल डिफरेंट विषय हैं। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इन चीजों में कितनी सिमिलैरिटी है और ये चलन में है। और चलन में आपको पता है कि अगर कोई चीज मिथ होती है, कोई चीज अंधविश्वास होती है, कोई भी चीज अगर मान लीजिए सत्यता की कसौटी पे कभी खरी नहीं उतरती है तो वैनिश हो जाती है, उसका पलायन हो जाता है, अंतर ध्यान हो जाती है, बोले आप, वो दिखाई नहीं देती वो, है ना। कहते हैं कि जो झूठ है ज्यादा नहीं टिकता, कहा गया है ना, बिल्कुल। तो उसी परंपरा में मैं चीजें दे रहा हूं और मैं प्रयास करता हूं कि जो बहुत ही छोटी छोटी सी सरल सुगम चीजें होती हैं जो हमें सबको पता है, मगर हमारा दुर्भाग्य क्या है, अब ना तो वो पहले जैसे घर के माहौल रहे कि पहले दादी बैठती थी, नानी बैठती थी, 10-10, 15-15 मेंबर्स होते थे, किसी के मुंह से कुछ निकला, किसी के मुंह से कुछ निकला, तो वो चीजें हमें आज याद आती हैं और हम पछताते हैं कि हमने उनको रिकॉर्ड करके क्यों नहीं रखा, हमने उनको कहीं नोट करके क्यों नहीं रखा। भूल गए हम सब, भूलते जा रहे हैं। और जो जनरेशन है वो तो भूलती जा रही है, और जो अब जनरेशन आ रही है वो इसका दोहन कर रही है। दोहन में शब्द बिल्कुल ठीक शब्द कह रहा हूं मैं, दोहन, क्योंकि देखिए क्या है कि शगुन है, जो जो विषय है, विषय से भटक गए, है ना। शगुन को वास्तु से जोड़ दिया, टोटके को वास्तु से जोड़ दिया, गायत्री मंत्र का जाप वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। तो ये जो प्लेसमेंट वाली चीजें हैं, इनको वास्तु कहाँ, इसमें वास्तु के बीच में आपने इसको ऐड कर दिया, तो फिर वो घालमेल हो गया ना। और जहां फिर घालमेल होता है तो फिर रिजल्ट्स नहीं मिलते। एक विषय पे रहे, जो विषय शकुन है तो शकुन है, ट्रेडिशंस हैं तो ट्रेडिशंस हैं, रूढ़ियां हैं तो रूढ़ियां हैं, मान्यताएं हैं तो मान्यताएं हैं, टोटके हैं तो टोटके हैं, उनको घालमेल करना ठीक नहीं। यही मेरा प्रयास है कि मैं इनको, मैं धीरे धीरे, जिसने मेरी, जो सज्जन ने मेरी मैटर के ऊपर, ये सब मैं मैटर ही मानता हूँ, इन सब चीजों को पदार्थ तंत्र के ऊपर मेरा पढ़ा होगा, उसके मैंने लॉजिकल उसके पॉइंट्स दिए हैं कि ये सब क्यों हैं, कैसे हैं, वास्तव में है भी या मात्र अंधविश्वास है। और इनको आप पढ़ें तो आपको अच्छा लगेगा। झाड़ू का मुझसे कई लोगों ने प्रश्न किया कि झाड़ू के विषय में लिखें कुछ, तो मैंने इसमें आर्टिकल भी दिए हैं। और झाड़ू के विषय में मैं बोलता तो रहता ही हूँ मंचों के माध्यम से, कन्वोकेशंस में, स्पीचेस में, और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, में मेरी टेक्निकल टॉक्स होती हैं, साथ साथ में ये भी अपने चीजें देता हूँ अकल्ट्स के ऊपर। तो झाड़ू एक ऐसा विषय, बहुत साधारण सी देखने में लगने वाली चीज, मगर ये अगर इसको हम गुहे विधाओं में जाएं, अगर शकुन शास्त्र में जाएं, रूढ़ियों में जाएं, हम अपनी दादी अपनी नानियों की कहानियों में जाएं, तो ये तो घर में लक्ष्मी विराजी हुई है आपके, इसको चाहे तो लक्ष्मी स्वरूप मान लीजिए, और इसका अगर अनादर करेंगे तो फिर अलक्ष्मी स्वरूप हो जाएंगे। तो ये अपने ऊपर है कि इसको लक्ष्मी बनाए या इसको अलक्ष्मी बनाए। और छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटे छोटे से टोटके हैं, इनको आप, पता सबको है, मैं एक बात बताऊं आपको, मगर बस क्या है कि अज्ञानतावश हम लोग इनको अपनाते नहीं है। जैसे एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सायंकाल जब दोनों समय मिलते हैं, विशेष रूप से जब रात्रि काल में झाड़ू नहीं लगाए जाते, मगर मॉर्निंग में अर्लीस्ट पॉसिबल उड़ के झाड़ू बुहारना घर में बहुत शुभ लक्षण माना गया है। और वो भी जो जो स्टार्ट करते हैं झाड़ू लगाना, वो घर का जो ब्रह्म स्थल है, अगर किसी के घर में सहन है, आंगन है, सुविधा है, तो कहते हैं कि पुराने लोग कि सबसे पहले घर के आंगन में झाड़ू लगाए, बहुत शुभ होता है। क्या होता है कि देखिए, जब घर से कोई व्यक्ति निकलता है तो कहते हैं कि जाने के तुरंत बाद झाड़ू मत लगाओ, ये अपशगुन होता है, उसके जाने से पहले झाड़ू लगाई जाती है। झाड़ू का स्थान कहाँ रखें, झाड़ू जनरली क्या होता है, कहावत है कि दिखनी नहीं चाहिए झाड़ू, झाड़ू का प्लेसमेंट जो है वो ऐसे स्थान पे हो कि वो दिखाई नहीं दे।
और इसका सबसे अच्छा स्थान घर में रखने का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, कहीं भी वेस्टर्न डायरेक्शन हो, साउथ डायरेक्शन हो, और सबसे अच्छा है साउथ वेस्ट का कोना, वहां कोई स्थान हो, वहां पे छुपा के और पट करके रखनी है, उसको खड़ी करके नहीं रखना झाड़ू को। घर को झाड़ू खड़ी करके रखने में भी आवश्यक है। अब जो हिंदू माइथोलॉजी में विश्वास करते हैं वो देखते होंगे, जिस समय जब शव को घर से बाहर निकाला जाता है तो झाड़ू को खड़ी करके रख दिया करते थे, जैसे खटिया खड़ी कर देते थे ना। आप सब जो हम लोग तो भैया बेसिकली एक रिमोट एरिया से ही हैं, माने अपने आप को, तो खटिया ऐसे झाड़ू खड़ी करते थे तो आप शगुन मानते थे कि ये अच्छा लक्षण नहीं है। तो ये चीज आप देखिए, बरसात में शादी के कई बार ऐसे मैंने टोटके करे, संभावना बन रही है पानी बरसेगा और सारा रिसेप्शन की तैयारी, सारा ओपन में एक्सपोज में, सारा बड़ा बहुत अच्छी स्केल पे रिसेप्शन, मैंने 2 टोटके बताया लोगों को, बड़ा सफल हुआ। झाड़ू को सिल का जो बट्टा होता है ना, जिस पीसते हैं उसका बट्टा होता है, झाड़ू को खुले में कहीं छत हो या आंगन हो जहाँ पे पानी गिर रहा हो, बरसात का ये गिरने वाला हो, वहां पे झाड़ू के ऊपर बट्टा रख दीजिए और उसके पास में एक कढ़ाई, कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, ये मटेरियल लोहे की हो तो बहुत अच्छा, उसको पट करके रख दीजिए। पट मीन्स जो उसका कॉन्वेक्स सरफेस है वो उसके ऊपर रहे। और 50 चीजों में दे सकता हूँ आपको। मैंने एक चीज आजमाई, बहुत ये अच्छा लोगों को लगा इससे। अगर किसी संपन्न परिवार के घर की झाड़ू आप चुरा लें, माइंड द वर्ड, मांगनी नहीं है, उनको देख के नहीं लेनी है, और इसको अपने घर में यूज करें, आप देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। और इसमें क्या होता है कि ये जो आपका इसमें ये कहते हैं कि झाड़ू घर से बाहर की तरफ कूड़ा निकालना चाहिए, घर से अंदर की तरफ निकालना चाहिए। मगर इसके विकल्प देखे मैंने, जो सुनार की दुकानें होती हैं, मैंने कई दुकानें देखी सुनार की, वो दुकान से बाहर नहीं निकालते कूड़ा, वो दुकान के अंदर कूड़ा लाते हैं। तो अब वो देखिए, उनका लॉजिक ठीक है, सोना चांदी जो उनकी डस्ट होती है, गिरती है, बोले इसकी तो हमारी बिकती है हमारी। बहुत सारे सुनार देखे मैंने जो कहते हैं सुनार की जो दुकान की डस्ट है वो बिकती है, ये फैक्ट था। अब पता नहीं आजकल अब क्या ट्रेडिशन से कैसे हैं। और ये तो बहुत ही चमत्कारी टोटका है आपका कि संपन्न परिवार का कोई व्यक्ति देखे नहीं, चुपके से वहां से झाड़ू उठा लीजिए उसको अपने घर में। और दूसरी बात, इस चीज का सदा ध्यान रखिए कि घर की झाड़ू चोरी ना हो। अगर घर की झाड़ू आपकी चोरी होती है तो आप मान के चलिए कि लक्ष्मी जी का पलायन हो रहा है आपके घर से। इसको लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं तो ऑब्वियस है कि इसको पैर नहीं मारेंगे, पवित्र मानते हैं। हालांकि ये घर की गंदगी बाहर निकालती है, मगर उसके बाद भी इसको पवित्र माना गया है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स, छोटी छोटी सी बातें गोपाला जी की ये बुक्स में भी हैं, देता भी हूँ, इनको आप अपनाइए अपने जीवन में और आप देखिए सुख, संपन्नता, ऐश्वर्य और सबसे बड़ी चीज खुशहाली, हैप्पीनेस, घर में एक माहौल बना रहे खुशहाली का। तो ये झाड़ू घर में खुशहाली भी ला सकती है, झाड़ू घर में लक्ष्मी का भी वास करा सकती है, घर में ये अलक्ष्मी का भी वास करा सकती है। तो जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे। और 50 ऐसे ट्रेडिशन, 50 ऐसी रूढ़ियां, 50 ऐसे शकुन हम बता सकते हैं, उनको धीरे धीरे अमल करेंगे। मगर उद्देश्य है कि छोटी छोटी चीजें थे, इसको अपनाएं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।